गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी लैंग्वेज में लेसन 15 संज्ञा पढ़ाएंगे। संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा के जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान या पूर्ण ज्ञान वाला। भाषा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के पूर्ण ज्ञान का परिचय कराने के लिए कुछ नाम दिए गए हैं। ये नाम वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में सौरभ के गांव में स्थित मूर्ति की सुंदरता देखते ही बनती है। सौरभ व्यक्ति का नाम है, गांव स्थान का नाम है, मूर्ति वस्तु का नाम है और सुंदरता भाव का नाम है। तो ये सभी संज्ञा हैं। अब संज्ञा के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कुछ संज्ञाएं प्राणीवाचक व कुछ अप्राणीवाचक होती हैं। प्राणीवाचक संज्ञाएं आदमी, कुत्ता, राजीव, कबूतर आदि। अप्राणीवाचक संज्ञाएं गुब्बारा, पुस्तक, बस्ता आदि। सेकंड पॉइंट है, कुछ संज्ञाएं गणनीय व अगणनीय होती हैं, यानी कुछ संज्ञाओं को गिना जा सकता है और कुछ संज्ञाओं को नहीं गिना जा सकता है। गणनीय संज्ञाएं बेर, पेंसिल, बच्चे, केले, बोतल आदि। अगणनीय संज्ञाएं दूध, हवा, पानी, आटा, ऊन आदि। फिर आता है तीसरा पॉइंट, संज्ञा शब्द वाक्य में कर्ता, कर्म या पूरक के रूप में आते हैं। कर्ता के रूप में सीता नाच रही है, कर्म के रूप में परिमित साइकिल चला रहा है, पूरक के रूप में पायल डॉक्टर है। फोर्थ पॉइंट है, कारक के परसर्ग ने, को, में से, पर आदि संज्ञाओं के साथ आते हैं, जैसे रवि ने फूल को, पानी में चाकू से आदि। फिफ्थ पॉइंट है, विशेषण के साथ संज्ञा शब्द विशेष्य का कार्य करते हैं, जैसे खारा पानी, पानी की विशेषता क्या है कि वो खारा है। ऊंची इमारत, इमारत की विशेषता क्या है कि वह ऊंची है। छोटी लड़की, लड़की की विशेषता क्या है कि वह छोटी है। अंधेरी रात, रात की विशेषता यह है कि में अंधेरा है, रात कैसी है? अंधेरी है। फिर आते हैं आपके संज्ञा के भेद। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण में सचिन और सुगंधा ने महात्मा गांधी के चित्र पर फूल चढ़ाए। तो सचिन और सुगंधा जो हैं वो विशेष व्यक्ति हैं। डाकू अपने घोड़े, तूफान और कुत्ते शेरा के साथ गुफा में गया। तूफान और शेरा विशेष जंतु हैं। टाटा नैनो कार की कीमत मारुति ऑल्टो से भी कम है। तो टाटा नैनो और मारुति ऑल्टो विशेष वस्तु हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित चांदनी चौक विशेष प्रसिद्ध है। तो भारत, दिल्ली और चांदनी चौक ये क्या है? विशेष स्थान हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। विशेष व्यक्ति नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, अक्षय कुमार, सोनिया गांधी, मोहन, प्रिया, आसिफ आदि। विशेष जंतु ऐरावत हाथी, गिल्लू गिलहरी, चेतक घोड़ा, कपिला गाय, सोना हिरनी आदि। विशेष वस्तु भगवद गीता, कुरान, गंगा, कावेरी हिमालय, कोका कोला नमक, हल्दी चीनी आदि। विशेष स्थान एशिया इंग्लैंड, रूस मुंबई, गुरुग्राम थार, सुंदरबन चौपाटी, कनॉट प्लेस आदि। ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होती है, उसमें के लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण में देख सकते हैं हम, चुनाव में केवल वयस्क स्त्री पुरुष ही मत दे सकते हैं, बच्चे नहीं। तो स्त्री पुरुष प्राणीवाचक है, इससे सभी स्त्री पुरुष जाति का बोध हो रहा है। चोर दरवाजा बंद देखकर खिड़की में से घर के अंदर घुस गया। दरवाजा और खिड़की वस्तुवाचक है। मेरे विद्यालय के एक ओर बैंक व दूसरी ओर अस्पताल है। तो विद्यालय के एक ओर बैंक और दूसरी ओर अस्पताल है, ये स्थानवाचक हो गया। जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। प्राणीवाचक मनुष्य, आदमी, औरत, बाघ, मोर, हाथी, शिक्षक, छात्र। वस्तुवाचक
पुस्तक, पेन, पेंसिल, साइकिल, स्कूटर, झरना, मेज, टेलीफोन आदि। स्थानवाचक देश, नगर, गांव, सड़क, मकान, बाजार, पार्क, समुद्र, रेगिस्तान आदि। जो जातिवाचक संज्ञा होते हैं वो एकवचन और बहुवचन होते हैं, उनके लिंग में भी परिवर्तन होता है। अब हम आपको जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर समझाते हैं। जातिवाचक संज्ञा खिलाड़ी, नदी, पर्वत, देश, नगर, अभिनेता। व्यक्तिवाचक में रोनाल्डो खिलाड़ी है, जो उसकी विशेषता है। नदी गोदावरी, पर्वत हिमालय, देश चीन, नगर जयपुर, अभिनेता रजनीकांत। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे कर सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि कुछ महान व्यक्तियों का कोई गुण होता है, वो इतना प्रसिद्ध होता है कि उनका नाम ही इस गुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है। ऐसे में उस व्यक्ति का नाम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होने लगता है। जैसे देख सकते हैं, आज की दुनिया में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, तो हरिश्चंद्र विशेष व्यक्ति का नाम है जिसका प्रयोग हम उसके गुण के हिसाब से प्रतिनिधित्व करने लगे हैं। इन्हीं जयचंदों के कारण देश गुलाम हुआ है। इसी प्रकार से जो जयचंद हैं वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है, तो उनका भी प्रयोग, उनके नाम का प्रयोग होने लगा है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार कुछ जातिवाचक शब्द विशेष व्यक्तियों या स्थानों के साथ इतना अधिक जुड़ जाते हैं कि वे उनका प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। ऐसे में वे शब्द पूरी जाति का बोध न कराकर किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। महात्मा जी ने भारत को आजाद कराया। जातिवाचक संज्ञा के भी दो उपभेद किए जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं समूहवाचक कहलाते हैं। उदाहरण में देख सकते हैं हम, इस परिवार के 4 लोग भारतीय सेना के अंग बने हैं। समूहवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, झुंड, दल, गुच्छा, कक्षा, भीड़, जुलूस, दरबार, सभा, टीम, गट्ठर, बेड़ा आदि। है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। स्टील की बाल्टी प्लास्टिक वाली से अधिक मजबूत होती है, तो स्टील क्या है? धातु है। प्लास्टिक क्या है? धातु है। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, लोहा, पीतल, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, लकड़ी, कागज, ऊन, दूध, पानी, रस, जूट आदि। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अज्ञानी लोग बेईमानी को बुद्धिमत्ता समझते हैं। बेईमानी दोष है, बुद्धिमत्ता गुण है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लोग धन के पीछे भागते रहते हैं। बचपन और बुढ़ापे ये दशाएं हैं। मन में सदा आशा व निराशा के भाव आते जाते रहते हैं। आशा निराशा भाव है। ईमानदार व्यक्तियों की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा कर्म है। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। गुण दोष में देखें हम, ऊंचाई, वीरता, चतुराई, मूर्खता, सुंदरता, दुर्जनता, विद्वत्ता, अहंकार आदि। दशा में भूख, प्यास, गर्मी, ठंड, यौवन, मोटापा, कुरूपता, जवानी आदि। भाव में क्रोध, शत्रुता, स्वार्थ, शांति, बैर, दोस्ती, भय, प्रेम, मैत्री, मिठास, खटास आदि। कार्य सहायता, सलाह, पढ़ाई, तैराकी, निंदा, चोरी, मित्रता, धुलाई, लड़ाई आदि। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती है, किंतु जब कभी किसी वाक्य में भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे जाति संज्ञा माना जाता है। जैसे हम सभी में अनेक बुराइयां व्याप्त हैं, तो बुराइयां जातिवाचक संज्ञा है। गरीबों की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती, तो प्रार्थनाएं क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा में आता है। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयवों से। पहला है जातिवाचक संज्ञा से। पशु पशुता, गुरु गुरुता, बंधु बंधुत्व, देव देवत्व, कवि कवित्व, साधु साधुता, शिशु शैशव, माता मातृत्व, खेत खेती, ठग ठगी, दोस्त दोस्ती, डाकू डकैती, युवा यौवन, बच्चा बचपन,
इंसान इंसानियत, स्वामी स्वामित्व, शत्रु शत्रुता, मानव मानवता, दानव दानवता, सज्जन सज्जनता, वत्स वात्सल्य, राष्ट्र राष्ट्रीयता, मजदूर मजदूरी, वकील वकालत। फिर आता है सर्वनाम से, स्व स्वत्व, आप आपा, सर्व सर्वस्व, अहम अहंकार, निज निजता, मम ममता, अपना अपनत्व, आत्म आत्मीयता, पराया परायापन। विशेषण से बुरा बुराई, कम कमी, गरीब गरीबी, दूर दूरी, मोहक मोह, यशस्वी यश, मूल्यवान मूल्य, हानिकारक हानि, अस्थिर अस्थिरता, गंभीर गंभीरता, कुशल कुशलता, प्रसन्न प्रसन्नता, हिंसक हिंसा, लज्जित लज्जा, चालाक चालाकी, नीला नीलिमा। खाली खालीपन, भूरा भूरापन, पतला पतलापन, गंदा गंदापन, छोटा छोटपन, अलग अलगाव, सुभग सुभगता, उचित औचित्य। क्रिया से देना देन, मांगना मांग, बोना बुवाई, खोदना खुदाई, जीतना जीत, सींचना सिंचाई, टिकना टिकाव, धसना धसाव, डूबना डुबाव, थकना थकाव, उड़ना उड़ान, लगना लगाव, गरजना गरज, देखना दृष्टि, बढ़ाना बढ़ोतरी, मुस्कुराना मुस्कुराहट, झुंझलाना झुंझलाहट, गड़गड़ाना गड़गड़ाहट। फिर आता है आपका अव्यय से, देर देरी, तेज तेजी, दूर दूरी, धिक धिक्कार, मना मनाही, नीचे नीचाई, शीघ्र शीघ्रता, निकट निकटता, शाबाश शाबाशी, खूब खूबी, जल्द जल्दबाजी, बहुत बहुतायत। तो ये आपके भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है 5 प्रकार से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज कराएंगे।